से आपका गर्भ बार-बार खराब हो जाता है, आपका गर्भ बार-बार गिर जाता है। फ्रेंड्स, बार-बार आपका गर्भ गिरना, रिपीटेड मिसकैरेज होना ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपका भी बार-बार गर्भ खराब हो जाता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको किन कारणों की वजह से ये बार-बार मिसकैरेज की समस्या हो रही है, बार-बार गर्भ खराब हो रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं? तो आज के वीडियो में 3 ऐसे हम कारण जानेंगे जिससे कि आपका बार-बार गर्भ खराब होने का वो 3 कारण होता है, 3 रीज़न होते हैं जिससे कि आपका बार-बार गर्भ खराब हो जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपके पास चला जाए। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आपको बार-बार मिसकैरेज की समस्या हो रही है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ का फोकस करना है कि आपको मिसकैरेज क्यों हो रही है। सबसे पहले मिसकैरेज का कारण होता है आपका हार्मोन डिस्टर्बेंस। अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा, तो आपको बार-बार मिसकैरेज होगा। दूसरा कारण होता है आपके यूट्रस की संरचना और जेनेटिक रीज़न भी होता है आपका बार-बार मिसकैरेज होना। तो चलिए सब एक-एक करके मैं इसके बारे में बताती हूँ कि ये क्या है, क्यों है? और इसका उपाय भी आगे वीडियो में बताऊँगी कि क्या आप करोगे तो ये सही हो जाएगा। जेनेटिक रीज़न होता क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, जैसे कि आपका जो फीमेल होती है उसका 23 गुणसूत्र और जो मेल होता है उसका 23 गुणसूत्र। जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो ये दोनों मिलते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। यानी कि जब अंडा और स्पर्म मिलता है तो 23 गुणसूत्र फीमेल से और 23 गुणसूत्र मेल से, ये दोनों का गुणसूत्र मिलके एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि किसी भी कारण की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से ये जो 23-23 क्रोमोसोम जो मिलते हैं, इसमें से 1-2 इधर-उधर हो जाते हैं या फिर किसी भी रीज़न से स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर अंडे की क्वालिटी नहीं अच्छी है, उसकी वजह से ये जो अंडा और स्पर्म मिल रहा है, इसका जो संरचना है वो अच्छा नहीं होता है। ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। इससे भी आपका 12 से लेके 13 हफ्ते में यानी कि 1 से लेके 3 महीने में आपका मिसकैरेज हो जाता है। ये भी एक रीज़न होता है, जेनेटिक रीज़न ये होता है या फिर आपके घर में दादी, नानी या फिर मम्मी की बार-बार अगर रिपीटेड मिसकैरेज की हिस्ट्री रही होगी तो आपको भी ये हो सकता है। दूसरा रीज़न हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हार्मोनल डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स, हमारे शरीर में हार्मोन जो है बनते हैं। ये हार्मोन अगर आपके में डिस्टर्ब रहेंगे, अगर आपका जो है रहन-सहन, खान-पान, जो भी स्लीप साइकिल है, जो भी है सही नहीं है, तो आपका हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा। अगर आपके अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहेंगे, तो आपका जो प्रेगनेंसी है वो रुक के भी मिसकैरेज में बदल जाएगा, क्योंकि आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डिस्टर्ब हो गया, एस्ट्रोजन डिस्टर्ब हो गया, एचसीजी डिस्टर्ब हो गया, जो भी चीज़ है वो सारा हार्मोन डिस्टर्ब हो गया। इससे आपका मिसकैरेज जो है खत्म हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा जो है खराब हो जाता है। तीसरा आपका यूट्रस। देखो फ्रेंड्स, अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है, रसौली है, गाँठ है, उस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर प्रेगनेंसी होने के बाद ये सारी समस्या आ जाती है या फिर यूट्रस की संरचना अच्छी नहीं है, यूट्रस छोटा है यानी कि बच्चेदानी छोटा है, उसका मुँह छोटा है, उसकी दीवार पतली है या फिर आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार है उसकी थिकनेस अच्छी नहीं है। एंडोमेट्रियम की दीवार 3 चीज़ों से मिलके बनता है। अगर उसकी भी थिकनेस अच्छी नहीं रहेगी तो आपकी जो बॉडी है उसको मिसकैरेज करा देगी, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि जो ही पीरियड का टाइम आएगा तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वो धीरे-धीरे शेड आउट होने लगती है। जब धीरे-धीरे शेड आउट होने लगती है तो आपका बच्चा ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा और पीरियड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये 3 मेन रीज़न होते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि अब इसके लिए क्या किया जाए। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको जेनेटिक जो है कारण हो रहे हैं, जेनेटिक रीज़न की वज़ह से बार-बार मिसकैरेज हो रहे हैं, यानी कि रिपीटेड मिसकैरेज आपको हो रहे हैं, किसी भी कारण की वज़ह से बच्चे में धड़कन नहीं आ रही है या फिर कोई भी का जो है रीज़न है, मिसकैरेज आपको बार-बार हो रहे हैं, तो आपको करने क्या है कि अपना जब आपने ये मन बना लिया कि मुझे अब अपना फैमिली बढ़ाना है, मुझे अब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है, मुझे अब बेबी चाहिए, तो उसके 2 से 3 महीने आप फोलिक एसिड लेना शुरू कर दें। फोलिक एसिड एक ऐसा चीज़ होता है फ्रेंड्स कि ये आपके जेनेटिक अगर आपको रीज़न की वज़ह से मिसकैरेज हो रहा है उसमें भी काम करता है। तो आप फोलिक एसिड ज़रूर से ज़रूर बढ़ा लें। फोलिक एसिड बढ़ाना आपके लिए ज़रूरी है। 200 एमजी हो गया या फिर 400 एमजी हो गया। आप जो है डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन भी कर सकते हो। उसको कोई उसकी जो है डॉक्टर से आप कंसल्टेशन भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपको फॉलिक एसिड लेना है। अगर आप फॉलिक एसिड नहीं लेना चाहते हो तो फॉलिक एसिड का डाइट आप लो। इस डाइट को आप जानने के लिए मेरा शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि फॉलिक एसिड का डाइट आप क्या क्या ले सकते हो। तो फॉलिक एसिड का जो डाइट है उसको लीजिए, इससे भी आपको भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड आपकी बॉडी में मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं, जिससे कि ये फॉलिक एसिड का जो कमी है वो आपकी बॉडी पूरी करती रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके बॉडी में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, बाद आपकी बॉडी में जिंक, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये सारा चीज भरपूर मात्रा में होना चाहिए। अगर ये सारा चीज भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी को बार बार जो मिसकैरेज हो रहे हैं वो मिसकैरेज नहीं होंगे। तो आपको अपनी बॉडी में मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक, इन तीनों को जो है बिल्कुल बराबर मात्रा में लेने हैं। और जितना अच्छा आपका डाइट रहेगा उतना ही अच्छा ये सारा चीज आपकी बॉडी में जाएगा, तो ये सही हो जाएगा और आपको जो जेनेटिक रीजन की वजह से बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं वो भी सही हो जाएंगे। दूसरा वेंस हो रहे हैं तो ये क्यों हो रहे हैं इसके बारे में आपको जानना काफी जरूरी है। आपका स्लीप साइकिल सही नहीं है, आपका डाइट सही नहीं है, आपका खान पान सही नहीं है, आप डे को नाइट, नाइट को डे बनाते हो, या फिर आप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज्यादा जो है सोचते हो, कोई भी चीज को, कोई भी बात को बहुत ज्यादा आप गौर से उस चीज को समझोगे, जानोगे, तो ये भी स्ट्रेस होता है। या फिर आप जो है आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो कि इस महीने मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगले महीने होगी कि नहीं होगी, या फिर इस महीने होगी कि नहीं होगी, तो इस कारण से भी आपको स्ट्रेस होते हैं और आपको बार बार मिसकैरेज होता है, क्योंकि आपका हार्मोन जो प्रोफाइल है वो सही नहीं है। तो इसको भी आपको समझना है। इसके साथ साथ विटामिन डी युक्त चीजों का इस्तेमाल आपको अच्छी मात्रा में करना चाहिए। आपका हार्मोन प्रोफाइल बिल्कुल सही होना चाहिए। तीसरा आपका यूट्रस, अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है, रसौली है, गांठ है, या फिर अन्य कोई डिजीज है, या फिर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं है, उसके लिए भी आप जो है अंजीर वगैरह का सेवन करोगे तो वो सही हो जाएगा। मुनक्का उनक्का का सेवन करोगे, यानी कि सारा चीज आपके डाइट में ही छुपा है। अगर आपका डाइट सही रहेगा, आप सही मात्रा में सही चीजों का इस्तेमाल करते हो, तो हर चीज नामुमकिन को भी ये मुमकिन कर देता है। ये डाइट थेरेपी इतनी जो है बेस्ट होती है। तो डाइट थेरेपी आप अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका अगर यूट्रस अच्छा नहीं है, आपका फाइब्रॉइड है, रसौली है, गांठ है, तो आंवला है, मोरिंगा है, व्हीट ग्रॉस है, ये सारे चीजों का इस्तेमाल करोगे ना तो ये धीरे धीरे क्या होता है, फाइब्रॉइड श्रिंक होने लगता है। क्योंकि अगर फाइब्रॉइड, रसौली, गांठ ये ऐसी चीज होती है कि आप बार बार इसका सर्जरी कराओगे लेकिन ये बार बार जो है बढ़ जाता है, ये बार बार फिर से हो जाता है, रिपीटेड हो जाता है। तो इसको डाइट से इसको सही करने की कोशिश करें। डाइट से सही करने के लिए आप जो है मोरिंगा हो गया, या फिर आप आंवले का जूस हो गया, मोरिंगा हो गया, व्हीट ग्रास जूस हो गया, बहुत सारे जूस होते हैं, उसको अगर अपने डाइट में इस्तेमाल करते हो परमानेंटली तो ये धीरे धीरे सिंक हो जाते हैं, ये धीरे धीरे खत्म भी हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप शिवलिंगी और पुत्रजीवक, इन दोनों का इस्तेमाल करें। अगर आपको बार बार मिसकैरेज की समस्या हो रही है तो शिवलिंगी पुत्रजीवक का इस्तेमाल करोगे तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं। अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करने से आपको जो रिपीटेड मिसकैरेज की समस्या है ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इसके साथ साथ अपने डाइट में आप जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करें, जैसे कि मछली हो गया, मरकरी युक्त मछली का नहीं, ऐसे ही जो सिंपल मछलियां होती हैं उसका इस्तेमाल करिए। इसके बाद अलसी हो गया, अखरोट हो गया, चिया सीड्स हो गया, इसके साथ साथ सनफ्लावर सीड्स हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा फैटी एसिड ओमेगा मिलता है, तो इसका इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम के लिए आप जो है बादाम हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, इसमें भी बहुत ज़्यादा सनफ्लावर सीड्स में मैग्नीशियम मिलता है, ये सारा चीज़ इस्तेमाल करिए। चिया सीड्स हो गए, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अपने डाइट थेरेपी से इन सारे चीजों को आप बैलेंस कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अगर फ्रेंड्स आपको यूट्रस में कोई दिक्कत है तो इसमें आप एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लीजिए कि आपके अंदर कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है ना, जो कि बार बार आपको मिसकैरेज हो रहे हैं। तो अगर इन छोटी छोटी टिप्सों का इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी समस्या सही हो जाएगी और आपको माँ बनने का सुख भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।